एजेंडा आज तक के मंच पर प्रमोद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। प्रमोद सर, अब तक का जो मंथन है चुनावी राज्यों में हार का, उसमें मोटे तौर पर क्या निकल के आया है, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। इसके बाद में इंडिया गठबंधन का सवाल करूँगा। देखिए, बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, चुनाव परिणाम आते हैं। पिछली बार 3 राज्यों में कांग्रेस जीती, पर हम लोकसभा नहीं जीत पाए। इस बार भाजपा जीती। हमें पूरी उम्मीद है कि अगला चुनाव हम जीतेंगे। जिस तरह हमें 40% वोट मिला है, जिस तरह हम 10 लाख से भी ज़्यादा उनसे वोट हमें मिला है, हम ये कह सकते हैं कि चुनाव परिणाम जो आए हैं ये हमें एक मौका देते हैं आत्मचिंतन करने का, मंथन करने का, और इसे हम करेंगे। इसमें हमारी इंडिया की ताकत नहीं जुड़ी थी। मैं ये कह रहा था सर कि चूंकि तीनों ही राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आपकी जो इंडिविजुअल बैठकें हुई हैं, उस मंथन में किस किस्म का कोर्स करेक्शन कांग्रेस पार्टी ने लेने की? देखिए, 19 को हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग। हमारी ये उपलब्धि 40% और 10 लाख वोट ज़्यादा अपने आप में हमें इनकरेज करती है कि हम अगली बाजी और थोड़ा मजबूती से लड़ें और इंडिया के वोट जोड़ लें, तो निश्चित रूप से अगला चुनाव हमारे लिए आसान होगा। 50% के ऊपर तो भाजपा नहीं जाएगी। हम अगर 50% के ऊपर चले जाते हैं तो फिर तो नीचे रहेंगे वो। तो हमें पूरी उम्मीद है आने वाले चुनाव में हम ज़रूर विजयश्री ग्रहण करेंगे। और अब मैं इंडिया गठबंधन की बैठक की अगर बात करूं सर, तो कितने दल इस बैठक में आने वाले हैं? नेक्स्ट बैठक की क्या तैयारियां हैं और मोटा एजेंडा इस बैठक में क्या? मैं आपको सिर्फ एक इशारा कर दे रहा हूँ, जितने पिछली बार आए थे उसमें 1 या 2 बढ़ेंगे। और किसी किस्म का कोई संयोजक पद क्या नीतीश कुमार का, या किसी का कोई एलिवेशन हो सकता है? ये सारी बैठक होने दी, ये बैठक का एजेंडा है। मैं कैसे भविष्यवाणी कर सकता हूँ, और वो कांग्रेस का उपनेता हूँ, मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ कि क्या होने वाला है। कितने आशान्वित, क्या हम आश्वस्त करते हैं आप? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि इतने वोट्स कांग्रेस पार्टी को मिले, तो विपक्ष का सिग्निफिकेंट वोट बैंक 2024 के हिसाब से इस देश में मौजूद है। उन लोगों को क्या आप इस बात की आश्वस्ति दे सकते हैं कि इस बैठक में? सब राजनीति में कोई बच्चे नहीं हैं, सबको मालूम है किसको कितना वोट मिला है, टोटल क्या हुआ, सबको सबकी कमजोरियां और अच्छाइयां दोनों मालूम। इस बात की आश्वस्ति दे सकते हैं कि सीट समझौता इस वाली बैठक में होगा, अगली बैठक में? मैं ये कह सकता हूँ, सीट समझौते पे लगातार वार्ता बात चल रही, फार्मूले तय हैं, और ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, दैट्स ऑल। फॉर्मूले तय हैं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। कितनी सीटों पर साझा चुनाव लड़ने की योजना है सर? हम तो सब चाहेंगे सारी सीटों पर चुनाव लड़ना, और हमें उम्मीद है वही हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। तो बड़ी बात यहाँ पर प्रमोद तिवारी बताते हुए कि इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, यानी बहुत थोड़े वक्त में इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम सीटों पर साझा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया जाएगा और इस संबंध में अगली बैठक में तैयारी शुरू हो जाएगी।